1925 कि ये पंजाब के लाहौर के सब हिंदू मुसलमान और सिख आएंगे, जम्मू को खरीद लेंगे, कश्मीर को खरीद लेंगे, तो हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारे पड़पोते भीख मांगेंगे क्योंकि उनके पास जमीन नहीं होगी। ये लाहौर पढ़े लिखे लोगों का शहर है, यहां मुसलमान भी पढ़े लिखे, यहां हिंदू भी पढ़े लिखे, यहां सिख भी पढ़े लिखे। जो भी नौकरी है वो जम्मू कश्मीर की ये ले जाएंगे, तो हमारे बच्चे तो इनकी नौकरी करेंगे, बर्तन मांजेंगे। इसलिए कानून लाओ। तो इसलिए जिन लोगों की वो सोच थी 100 साल पहले, 125 तो अगले साल हो जाएगा, तो 100 साल पहले हमारे उन बुजुर्गों को, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे, उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे, जन्नत में जगह दे, कि इतनी दूर दृष्टि उनकी समझ में थी कि आज की पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए 100 साल पहले उन्होंने सोचा। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज की सरकार ने आज का नहीं सोचा, हमारे बुजुर्गों ने 100 साल पहले सोचा कि ये ये स्टेट, बॉर्डर स्टेट, आज एक तरफ से हमें लद्दाख की तरफ से चीन हमारे सर पे बैठा, इधर छम जोड़ियां से लेकर कठुआ तक और इधर अखनूर से लेकर पुंछ तक, जहां का भी हम दौरा करके आए बॉर्डर स्टेट का 5 दिन का, वहां पीओके और पाकिस्तान की मदद से वहां बैठा। इसलिए यहां कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगती, यहां कोई बड़ा कारखाना नहीं लगता। जैसे कई राज्यों में रेलवे, रेल गाड़ियां बनाने की, पटरियां बनाने की फैक्ट्रियां लगती हैं, जिसमें 50-50 हजार लोग काम करते हैं। सीमेंट की फैक्ट्रियां लगती हैं जिसमें 10-10, 20-20 हजार काम करते हैं। यहां वो चीजें नहीं, यहां हमारे पास सिर्फ नौकरी है और जमीन है। अगर ये भी पूरे हिंदुस्तान के हमारे भाई बच्चे ले जाएं, खरीदें और नौकरी करें, यहां का हिंदू और मुसलमान सिख कहां जाएगा? इसलिए मैं कहता, मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा था, ये सबसे गलती हुई। और आज मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर केंद्रीय सरकार ने कुछ अच्छे काम किए जिसकी हम सराहना की, लेकिन ये 35A खत्म करके उन्होंने हमारे साथ सबसे बड़ा नाइंसाफ किया। 35A पार्लियामेंट भी बना सकती है और विधानसभा भी बना सकती है। इसलिए मैंने वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों से, मुझे मदद कीजिए, सरकार बनाएंगे तो मैं यहां विधानसभा में कानून बनाऊंगा, बाहर से कोई जमीन और नौकरी नहीं कर पाएगा। वो मेरा हिंदू भाई हो, वो किसी भी जाति का हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, सिख हो, वो मुसलमान कश्मीरी हो, डोगरी हो, वो गुजर हो, बकरवाल, वो सिख हो, वो क्रिश्चियन हो, जो भी जम्मू कश्मीर का जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है या स्टेट सब्जेक्ट के घर में पैदा हुआ है, ये उसका हक है। नहीं तो हमें इतिहास, तारीख माफ नहीं करेगी आज के लीडरों कि तुम लोग लीडर थे और तुम लोगों ने हमको इस तरह से सड़क पर छोड़ दिया। हम सड़क पर छोड़ देंगे, हम वजीर आजम को मनाएंगे। शायद उस वक्त उनके बशीरों पूरी तरह से ही बताया नहीं, क्योंकि 95% लोगों ने मुझे बताया, ये तो हम एमपीज ने, सब पार्टीज के, ये तो हम पहली दफा सुन रहे हैं, ये महाराजा ने किया। हम तो समझते थे शेख अब्दुल्ला ने किया। अच्छा काम शेख अब्दुल्ला के, बुरा भी शेख अब्दुल्ला भाई। पहले महाराजा ने भी कुछ अच्छा काम किया, जम्मू वालों ने भी कुछ अच्छे काम किए भाई।
तो इस तरह से मैंने एक कानून बनाया था रोशनी का 2006-07, क्योंकि मैं देखता था मेरा राजनीतिक जीवन ज्यादा दिल्ली में ही रहा। 30-31 साल की उम्र में मैं इंदिरा गांधी के साथ मंत्री बना, पूरे देश की पार्टी की वो चलाता रहा, हर प्राइम मिनिस्टर के साथ मंत्री भी रहा। लेकिन बीच में चीफ मिनिस्टर बनने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन यहां आकर मैंने देखा कि हमारे 70% आबादी, 70% आबादी हिंदू मुसलमान सिखों की सरकारी जमीन पे घर है, सरकारी जमीन पे उनकी दुकानें हैं, उनका व्यापार है, उनकी खेती है, लेकिन आबादी बढ़ी। इसलिए मैंने कानून बनाया कि इनको कोई छेड़े नहीं, कि जिस जमीन पे चाहे वो घास चराई हो, चाहे रेवेन्यू की जमीन हो, चाहे इवैक्यूएटेड प्रॉपर्टी हो, उस पे 20 साल से ज्यादा जिसका कब्जा है वो उसके नाम पे हो जाएगी और हुई। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज की सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक और बड़ा काम किया कि उस मेरी रोशनी स्कीम को खत्म किया, खत्म करके बुलडोजर लगाने शुरू किए थे। लेकिन मेरी पार्टी ने 80-85 धरने दिए हर जिले पे, हर ब्लॉक पे, और उसके बाद भी जब नहीं माने तो मुझे दिल्ली गृह मंत्री से जाना पड़ा और उनको समझाना पड़ा। मैं गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बात मान ली और उस चीज को रोका। लेकिन मेरा विधानसभा का बनाया हुआ कानून को उन्होंने कोर्ट से रद्द किया। मेरा जम्मू कश्मीर के लोगों से ये भी वादा है, मेरी सरकार बनेगी तो हम विधानसभा में फिर कानून बनाएंगे, गरीब लोगों को उनकी घर और जमीन कोई नहीं उनसे छीन लेगा। ये बड़े बड़े काम है, ये ट्रांसफर अपॉइंटमेंट बड़ा काम नहीं, ये बड़े काम है। मुझे गौरव है, मुझे फख्र है कि मैंने अपने 2.5 साल सरकार के समय में 160 अस्पताल बनाए इस रियासत। अगर देखेंगे 70 साल में जितने बने हैं अस्पताल, उससे ज्यादा मैंने 2.5 साल में अस्पताल बनाए। जम्मू शहर में सुपर स्पेशलिटी से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर 8 अस्पताल मैंने बनाए। 8 मेडिकल कॉलेज, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था 5 मेडिकल कॉलेज दिए। पूरे 75 साल में हमारी स्टेट में 3 मेडिकल कॉलेज दिए। मैंने एक कलम के केंद्रीय मंत्री के झटके 5 मेडिकल कॉलेज दिए।